Hello बच्चों, let's read the following question. Which of the following processes represent a gamma decay? कौन सा प्रोसेस जो है वो gamma decay को represent करता है? AXZ pair nuclei plus gamma changes to AXZ minus 1 plus A plus B. B. AXZ plus 1 neutron changes to A minus 3XZ minus 2 plus C. C option AXZ changes to AXZ plus F. D option AXZ plus E minus 1 changes to AXZ minus 1 plus G. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept apply हो रहा है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं gamma decay के बारे में. Gamma decay. पहले तो gamma decay होता क्या है? Suppose हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में एक न्यूक्लियस है. एक्साइटेड स्टेट में क्या है? न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होगा, देन वी नो दैट वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा. तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है? अनस्टेबल स्टेट में है. अनस्टेबल स्टेट में है. तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट. अब जो न्यूक्लियस है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स से क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया है. ए क्या है? एटॉमिक मास है, मींस मास नंबर है. एंड जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है. तो अब एक्स जो है उसके पास एनर्जी होता है. यहाँ पे इसको स्टार से बना लेते हैं. तो ये क्या करता है? यहाँ पे आता है ग्राउंड स्टेट पे. जब ये ग्राउंड स्टेट पे क्या करता है? ट्रांजिशन करता है. तो ये रिलीज करता है गैमा पार्टिकल को. क्या रिलीज करता है? गैमा पार्टिकल. गैमा पार्टिकल रिलीज होता है एंड जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो स्टेबल स्टेट में आ जाता है. ग्राउंड स्टेट में होगा तो कैसी स्टेट में होगा? स्टेबल स्टेट में होगा. तो यहाँ पे जो गैमा पार्टिकल रिलीज होता है वो क्या होता है? गैमा पार्टिकल. गैमा पार्टिकल को बेसिकली हम गैमा नॉट इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मीन्स क्या है कि इसका एटॉमिक मास 0 होगा, इसका एटॉमिक नंबर 0 होगा. तो ये हमारे पास बेसिकली एनर्जी का एक क्वेंटा होता है. एनर्जी का क्वेंटा होता है जिसे न्यूक्लियस क्या करता है? रिलीज करता है. न्यूक्लियस रिलीज करता है टू कम टू स्टेबल स्टेट. स्टेबल स्टेट में आने के लिए न्यूक्लियस उसे क्या करता है? रिलीज करता है. क्योंकि एक्साइटेड स्टेट का जो एनर्जी है, सपोज अगर वो ई स्टार है तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी उससे कम होगा, ई होगा. तो जो ई स्टार एंड ई का हमारे पास डिफरेंस होगा वो क्या होगा? एनर्जी एज अ गैमा पार्टिकल की तरह रिलीज हो जाएगा. ई स्टार जो है माइनस ई, that energy difference will be released as gamma particle and nucleus stable state में आ जाएगा. तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि गैमा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर कितना है? 0. सो वी विल से एटॉमिक नंबर एंड सिमिलरली मास नंबर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि गैमा पार्टिकल का मास नंबर 0 है. तो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या रहेंगे? दोनों कांस्टेंट रहेंगे. बोथ विल रिमेन कांस्टेंट. तो रिएक्शन कौन सा ट्रू होगा? सी. सेम न्यूक्लियस रहेगा. ए क्या रहेगा? चेंज नहीं करेगा. जेड क्या रहेगा? सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा. प्लस एफ. एफ यहाँ पे डिनोट करेगा गैमा पार्टिकल को, प्लस एक गैमा पार्टिकल रिलीज हो जाएगा. तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.